अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ 14 अगस्त का ड्रेस। तो ये 14 अगस्त के हिसाब से मैंने सूट बनाया है और इसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग की है। तो डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह की ये 14 अगस्त के सूट में मैंने डिज़ाइनिंग की है और इससे आपको क्या आइडिया मिल सकता है। तो ये लेसिस हैं हमारी, जिससे हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। इसका ये राउंड गला है जो मैंने प्रेस करके रख लिया था प्लेन कपड़े पे। और ये कुछ फ्लावर्स हैं, यानी कि लेस की ही कटिंग करके मैंने निकाल लिए थे। ये चौड़ी वाली लेस थी, उसके अंदर ये फ्लावर्स थे, तो ये मैंने कटिंग करके निकाल लिए थे। और यह हमारी शर्ट पीस है जिसकी हमने कटिंग करी हुई है। और ये शर्ट जो है ये हमारी तकरीबन 12-13 साल की बच्ची का ये सूट है। ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा ये सूट है, दरमियाना ये सूट है जिसके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग की थी। और ये राउंड गला था जिसको मैंने प्रेस करके पहले से रखा हुआ था। इसकी साइडें मैंने जोड़ ली थी, तो इसकी साइडें हमने सिलाई वगैरह कर ली। और ये फ्लावर्स भी हमने साइड कर लिए। ये 3 मैंने यानी कि लेस के अंदर से कटिंग करके ये निकाल लिए थे। अब उसके बाद ये देखेंगे एक वाइट कपड़ा है काटन का मेरे पास। तो ये वाइट काटन के कपड़े से मैं इसके अंदर ट्रायंगल बना के लगाऊंगी। इसके लिए मैंने इसको छोटे छोटे से पीसीस कटिंग कर लिए थे जिसके मैं ये ट्रायंगल बनाऊंगी। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े ट्रायंगल बना सकते हैं। मैंने ये छोटे छोटे से बनाए हुए थे तो इसलिए मैंने ये छोटी इसकी कटिंग की थी। ये देखें इस तरह से। और ये कपड़ा थोड़ा पेपर काटन पे था तो आराम से ये फोल्ड हो गया था, मुझे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि ग्रीन कलर है। ग्रीन के ऊपर मैंने वाइट का टच दिया है और फिर इस लेसिस भी वाइट लगाई थी, तो ये ट्रायंगल भी मैंने वाइट लगाए थे। और फिर इसके बाद ये सारे इसको ऐसे फोल्ड कर कर के मैंने सारे तैयार कर लिए थे। और फिर ताकि जब सीने का वक्त आए तो ये मेरे पास सब तैयार हों और मैं आसानी से सिलाई कर सकूं। तो इस तरह का कुछ मैंने डिज़ाइन बनाया जो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि आपके साथ शेयर करूं कि इस तरह से भी 14 अगस्त के लिए हम थोड़े बहुत डिज़ाइनिंग करके सूट बना सकते हैं घर में ही। आप घर में ही अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे से ड्रेसेस बना सकते हैं और उनको पहना सकते हैं। 14 अगस्त पे बच्चे भी खुश, और फिर इस तरह की डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद। तो मैंने इसी तरह की ये डिज़ाइनिंग की और इसको इस तरह से ये सारे मैंने ट्रायंगल बनाए और साइडों से इसकी कटिंग कर दी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे लग रहा था वो सारा मैंने कटिंग करके इसका निकाल दिया था। बस ये है कि थोड़ी सी हमने तवज्जो देनी होती है और घर में ही हम बहुत अच्छे अच्छे से ड्रेसेस घर में तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक कोशिश मेरी भी थी कि मैं इस तरह का ड्रेस घर में ही तैयार करूं। और फिर इसके बाद ये देखें, एक ये काटन की पट्टी थी, यानी कि जो कपड़े का हमारा प्रिंट था सेम वही प्रिंट पे मैंने ये पट्टी को एक कट करके निकाल लिया था और इसको तावीज़ शेप में कटिंग करके फोल्ड कर लिया था, प्रेस कर लिया था। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये ट्रायंगल में लगा रही थी। पट्टी काफ़ी पतली थी, फिर मैंने नीचे एक पेपर रखा और पेपर रखने के बाद ये सारे ट्रायंगल पहले इसके ऊपर लगा लिए थे, क्योंकि जब मैंने इसको कमीज़ के ऊपर लगाया ये तावीज़ पट्टी को तो ये एक ही सिलाई में पूरा लग गया था। फिर हमें कोई परेशानी नहीं हुई, ना ही टेढ़ा मेढ़ा हुआ। बस सिर्फ ये पेपर रख के मैंने इसको इस तरह से सारे ट्रायंगल इस पट्टी के ऊपर सी लिया था। इसको कहते हैं तावीज़ पट्टी, यानी कि कुर्ता गला जब हम बनाते हैं तो इस तरह से एक तावीज़ पट्टी बनाते हैं और फिर उसको कमीज़ के ऊपर लगा देते हैं तो वो कुर्ता गला कहलाया जाता है। तो गोल गला मैंने बनाया, फिर उसके बाद इस तरह की एक सीधी पट्टी ली, उसके ऊपर ये ट्रायंगल चारों तरफ मैंने इसके ये लगा दिए थे। तो मैंने कहा पहले ये ट्रायंगल सारे लगा लेती हूँ, बाद में इसको शर्ट के ऊपर लगाऊंगी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने पहले इसको इस तरह से सिया और बाद में इसको शर्ट के ऊपर लगाया। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा होता है। ये देखें इसका लुक कितना खूबसूरत आ रहा है और कितनी फिनिशिंग आ रही है इसके अंदर। ये देखें इस तरह से ये मैंने पूरा तैयार कर लिया था और इसके नीचे से पेपर निकाल लिया था। और जो एक्स्ट्रा मुझे लग रहा था कि ये बड़ा हो रहा है तो उसको भी मैंने हल्की फुल्की सी कटिंग कर ली थी। और फिर इसके बाद ये देखें ये हमारा शर्ट का फ्रंट पीस आ गया था। फ्रंट पीस आ गया था। अब गले की लेंथ छोड़ने के बाद हमने इस पट्टी को नीचे करके लगाना है। ये देखें ये हमारा गला आ गया। गले की लेंथ जितनी थी हमने उस पर निशान लगाया और उसे थोड़ा सा ऊपर करके इसको हमने लगाया। ये देखें ये तावीज़ पट्टी है जिससे हमारे इसमें कुर्ते के अंदर खूबसूरती आने वाली है। तो इस तरह से ये मैंने ऊपर का गले का हिस्सा छोड़ दिया और उसके बाद इस पट्टी को मैंने यूँ करके लगा लिया। जब ये सारे मेरे ट्रायंगल लग चुके थे इसके अंदर और उसके बाद मैंने ये शर्ट के ऊपर लगाया, तो आप देखें कितनी मुझे आसानी हुई इसको लगाने में। अगर मैं डायरेक्ट ही शर्ट के ऊपर लगाती तो शायद थोड़ी सी परेशानी होती और ट्रायंगल भी छोटे बड़े हो सकते थे।
तो अगर आप भी लगाएं तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं कि पहले आपने ये सारी पट्टी को रेडी करना है, ट्रायंगल या जो भी डिज़ाइनिंग आप कर रहे हैं वो सब रेडी करनी है, फिर बाद में शर्ट के ऊपर लगानी है। तो कभी भी आप काम करें तो वो इस तरह से करें कि बाद में आपको खोलना ना पड़े और जिससे आपके सूट की फिनिशिंग जाए। तो मैंने इसी तरह से आपको बताने के लिए भी इस तरह से बनाया ताकि ये आपके लिए इजी हो सके और आप जब कपड़े सिलाई करने के लिए बैठें तो आप आसानी के साथ कर सकें। तो आप कोई भी फैब्रिक कुछ भी लेके प्लेन कपड़ा आप अंदर राउंड गले के लिए प्रेस कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसको लगा सकते हैं। मैंने पहले नीचे ताबीज़ पट्टी लगाई जिस पे मैंने डिज़ाइनिंग की थी, फिर उसके बाद राउंड गला लगाया और उसके ऊपर मैंने तुरपाई नहीं की क्योंकि छोटी बच्ची का सूट था, मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखें प्रिंट ऐसा था तो इतना पता नहीं चल रहा था, मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी, फिर इसके शोल्डर जोड़ दिए, बैक गला जो हम नॉर्मली बनाते हैं हमने वही बनाया। अब आ जाते हैं इसके दामन की साइड पे। ये हमारा दामन है, इसकी जो साइडें हैं वो हल्की सी हमने गोलाई में कट करी हुई हैं। ये देखें जो इसका दामन है इसकी हल्की सी हमने साइड से कोनों की तरफ से गोलाई दी हुई थी। फिर इस दामन को पहले मैंने फ़ोल्ड किया, चाक मैंने बाद में फ़ोल्ड किए थे। ये देखें बारीक बारीक सा गोलाई के हिसाब से ही मैंने इसको फ़ोल्ड किया क्योंकि ये कुर्ती थी और कुर्ती का जो दामन था वो मैंने साइडों से हल्का सा गोल रखा हुआ था। फिर इसको मैंने फ़ोल्ड किया इस तरह से और ये दामन को फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैंने लेसिस और जो मैंने फ्लावर्स जो लेस के फ्लावर्स थे जो काट के रखे हुए थे वो भी इसके अंदर सीने हैं। तो वो मैंने हाथ से नहीं टाँके थे, वो भी मैंने मशीन से ही फ्लावर्स को लगा दिए थे। हाथ से लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर आपको मशीन से लगाने में परेशानी हो तो आप मैचिंग का धागा लगाकर हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं, यानी कि हाथ से टाँक सकते हैं उसको। पर मैंने मशीन से ही मैनेज कर लिया था और उसको मशीन से लगाने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से इस तरह से लेसिस में से हम कटिंग करके फूल निकाल कर और शर्ट पे हम लगा सकते हैं, जिसको हमारी शर्ट में और ख़ूबसूरती आ जाएगी। तो आपने देखा होगा कि इस तरह से जब बुटीक के ड्रेसेस होते हैं तो उसके अंदर इस तरह से लेसिस और फिर ये फ्लावर्स वगैरह निकाल के मोती वगैरह इस तरह से ये लोग करके सूट को और हसीन बना देते हैं। तो कुछ कोशिश हमारी भी ऐसी होती है कि हम भी अपने सूट में जान डाल दें और इसको बहुत खूबसूरत करके बना दें। तो ये देखें ये दामन पे तो मैंने इसके लेस लगा ली और ये इसके फ्लावर्स हैं जो मैंने इसके अंदर लगाने हैं। और ये वाइट ही कलर के जैसे मैंने लेस ली थी क्योंकि ये ग्रीन और वाइट का ही टच है इसके अंदर। और ये मैं सेट कर रही थी कि किस तरह से लगाने हैं। तो ये 3 थे और तीनों को इसके अंदर मैंने सेटिंग से लगाना था। पहले मैंने सेंटर वाला लगाया और ये देखें इसको मैंने पहले प्रेस वगैरह भी कर ली थी ये अच्छे से, ताकि इसकी नोकें वगैरह, क्योंकि इसकी नोकें काफ़ी आ रही थी। ये जो मैं फ्लावर्स लगा रही थी इसकी नोकें काफ़ी थी। फिर इन नोकों पर मैंने सिलाई करती चली गई, मशीन से ही मैंने इसको सेट करके लगा लिया था। ये देखें आपको दिख रहा होगा कि मैं बार बार बूट को उठा रही हूँ और इसको घुमा रही हूँ बार बार, थोड़ी सी परेशानी होती है इस तरह से लगाने में, पर मैंने इसको इसी तरह से मैनेज किया और इसके तीनों फ्लावर्स लगाए। इसके ट्राउज़र पे भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ट्राउज़र पे मैंने सेंटर लेस और एक नीचे वाली लेस लगाई थी और उसको भी हल्का सा मैंने डिज़ाइन कर दिया था। ये लॉन्ग कुर्ती बनाई थी, राउंड दामन था इसका हल्का सा और कुर्ती गला बना हुआ था और बहुत खूबसूरत से ये डिज़ाइन लग रहा था। अब आपके कमेंट बताएंगे कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। 14 गज के हिसाब से कुर्ती का डिज़ाइन, इसका दुपट्टा भी मैंने डिज़ाइन किया था, दुपट्टे पे भी ट्रायंगल लगाए थे। इसके पल्लू पर नेट का दुपट्टा था इसका, ताकि बच्चे भी खुश हो जाते हैं। इस तरह की अगर हम घर में ड्रेसेस उनके तैयार कर देते हैं तो बच्चों को रेडीमेड से ज़्यादा घर के ही सूट अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि हम घर में ही थोड़ी मेहनत करके सूट को अच्छा करके बना देते हैं। ये हमारा फाइनल लुक है। अब आपके कमेंट बताएंगे कि मेरा ड्रेस आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।